हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विक्की और स्वागत है आपका मेरे चैनल मैं भी करोड़पति। जी हाँ, हम कार्यरत हैं इस दिशा में कि हम सब करोड़पति बन सकें। आइए, आज मैं आपके लिए लाया हूं दो बेहतरीन स्टॉक आइडियाज। जी हाँ, दो बेहतरीन स्टॉक आइडियाज जो कि आपको छोटी अवधि यानी कि 1 से 2 महीने में 15 से 25% तक के रिटर्न्स दे सकते हैं। आइए देखते हैं। आइए अब हम आरती सर्फेक्टेंट्स की इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट और फाइनेंशियल्स पे जरा नजर डाल लेते हैं। अगर हम देखें तो ये इंट्रिंसिक अभी हाल ही में लिस्ट हुआ था, इसलिए डाटा बोल रहा है इनसफिशिएंट है। रिटर्न वर्सेस एफडी रेट्स, ये तीन का डाटा अभी इनसफिशिएंट बता रहा है। गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन, नो रेड फ्लैग्स, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। ठीक है, अगर हम स्टॉक का अभी प्राइस देखें तो ये फिलहाल चल रहा है अभी 1409 पे। फ्रेंड्स, हाल ही में ये 1350 और 1318 इन लेवल्स को इसने टच किया था, जो कि मुझे लगता है कि निवेश का एक बहुत ही अच्छे लेवल्स है। आप इस स्टॉक को जरूर कंसीडर करिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आइए देखते हैं। पी रेशियो 49.39 है, सीबी रेशियो 7 है, डिविडेंड यील्ड मामूली 0.21%, सेक्टर पी और सेक्टर पीबी के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर है। आइए हम इसका पीयर कंपैरिजन देख लें। अगर हम इसका पीयर कंपैरिजन देखते हैं तो इसमें हम देख सकते हैं कि आरती इंडस्ट्रीज, विनती, इन सब का पी इससे महंगा ही है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये ठीक ठाक वैल्यूएशन पे है। अब ये इसके बढ़ने के कारण हम देख लेते हैं। अगर आप इसके फाइनेंशियल्स देखें, एनुअल ग्रोथ व्यू पे अगर हम जाएं तो देखिए इसको अनबिलीवेबल प्रॉफिट इसने जनरेट किया है 131%, यानी कि प्रॉफिट्स डबल हो गए आपके FY 1920 में, फाइनेंशियल ईयर 1920 में। उसके बाद अगर आप फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट 2021 की बात करें तो प्रॉफिट 10 गुना बढ़ गए, देखिए 945%। ठीक है, सो यही कारण था कि ये स्टॉक इतना भागा है। आइए अब हम इसकी क्वार्टरली व्यू भी देख लेते हैं। आइए अब हम इसके फाइनेंशियल्स पे नजर डाल लेते हैं। अगर हम देखें कि ये है इसका Q4, Q3, Q2 और Q1। ओके, सो पिछले साल अगर हम इसका Q1 का रिजल्ट देखें और उससे पहले Q1 से पहले उसके पहले Q4 यानी कि 2019 और 20 का जो क्वार्टर 4 था, वहां पे इसको 500% के प्रॉफिट्स हुए थे, यानी कि 6 गुना हो गए थे प्रॉफिट। और उसके ऊपर फिर 20% बढ़े, फिर 27% बढ़े, फिर मामूली सी गिरावट के बाद अगेन 20%। तो ये देखिए 20%, 27%, ये 500% के ऊपर और कंपनी ने प्रॉफिट निकाले, यानी कि बड़े ही बेहतरीन फाइनेंशियल्स। बैलेंस शीट पे अगर हम नजर डालें तो टोटल एसेट्स अराउंड 383 करोड़ है, जिसमें कि लायबिलिटीज 231, तो 152 करोड़ पैसा अभी भी कंपनी के पास है। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो फ्री कैश फ्लो आई थिंक कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो फ्री कैश फ्लो अभी फिलहाल नहीं है। ओके, आइए अब हम इसकी होल्डिंग्स पे भी जरा नजर डाल लेते हैं। अगर हम होल्डिंग्स की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 48.68%, म्यूचुअल फंड के पास 0.12%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के बाद 0.42 और FIIs के बाद 1.61 है। रिटेल्स और अदर लोगों के पास, हमारे जैसे लोगों के पास अराउंड 50% होल्डिंग है। टोटल प्रमोटर होल्डिंग देखें तो बड़ी है, जो कि एक अच्छे संकेत है। प्रमोटर्स को कंपनी में काफी विश्वास है। म्यूचुअल फंड ने जून, जबकि इस समय इसको खतरनाक प्रॉफिट हो रहे थे, उस समय इन्होंने आई थिंक प्रॉफिट तब बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया था और उसके बाद शायद इन्होंने बुक कर लिया। और ये भी आई थिंक स्टॉक के भी आगे की दिशा पकड़ने के हिसाब से ये मे बी ये डिसाइड करना चाहते हैं। DIIs की अपनी होल्डिंग इन्होंने आधी करी और आधी इन्होंने अपनी बना के रखी है। FIIs की भी देखें तो होल्डिंग इन्होंने कम करी है, बिकॉज स्टॉक का जो अचानक से बढ़ा था और उसके बाद ये काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। तो मे भी मुझे लगता है अगर ये स्टॉक प्राइस बढ़ेगा
तो FIS अपनी होल्डिंग बढ़ा सकते हैं। रिटेल्स और अदर्स, देखिए रिटेल्स और अदर्स, बिकॉज जब आपके और हमारे जैसे लोगों ने देखा कि भाई स्टॉक ने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है, तो हम लोगों ने बड़ी अच्छी इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई। चलिए अब हम कंपनी का चार्ट भी एक बार देख लेते हैं। अगर हम इसमें देखें, ये इसका 1 साल का चार्ट है। जैसे मैंने कि बताया था आपको, इसका हायर हाई हायर लोस पैटर्न बरकरार है, देखिए इस लाइन के ऊपर ही। दूसरी इसमें ध्यान देने वाली बात है, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, जो लिस्टिंग के समय उस समय जो इसका बहुत ही बड़ा वॉल्यूम आया था, उसी के कंपेयर में ये वॉल्यूम आया। लेकिन अगर आप देखें, स्टॉक प्राइस बढ़ा नहीं है उस हिसाब से जितना बड़ा इसमें वॉल्यूम आया, बिकॉज वॉल्यूम फॉलोअप नहीं हुआ। उसके बाद वॉल्यूम सीधा लगातार कम ही होते जा रहे हैं, जो कि संकेत है कि ये जो स्टॉक है, स्टॉक का जो कंसोलिडेशन फेज है, अगर ये खत्म होने को आया है, ये गिरते हुए वॉल्यूम्स दर्शाते हैं। दूसरा, अगर हम इसमें देखें तो स्टॉक ने पहले 1318, 1279, 1280 तक के लेवल्स को टच किया था। अगर ऐसी इसमें गिरावट अगर आपको फिर से मिलती है, तो मेरा यही सलाह रहेगी कि फ्रेंड्स, आप इसमें एक बड़े रूप से इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट अपने पोर्टफोलियो का 10% से ज़्यादा एलोकेशन किसी एक शेयर में ना करें, जो कि एक स्टैंडर्ड सलाह होती है। तो आप उस सलाह को फॉलो करें। आइए अब हम इसकी डिलीवरी परसेंटेज पे भी ध्यान दे लेते हैं। ये देखिए, आरती सर्फ का पिछले 3 महीने का डेटा है। तो अगर आप 3 महीने से देखें, अगर हम देखें यहाँ 3 महीने से, यानी कि अप्रैल से इसने जंप किया था, और जंप करने के बाद ये 3 महीने से, मई जून जुलाई, 3 महीने से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा पीरियड है। और मुझे लगता है कि अब ये स्टॉक जरूर जंप लेगा। आई थिंक इसके अगले रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं लोग। तो अगर हम देखें तो अप्रैल, जबकि ये इसने जंप लिया था 1400-1500 के लेवल्स पे, उस समय से ही इसकी डिलीवरी जो परसेंटेज है 59, 63, 50, देखिए 50 से ऊपर ही बनी हुई है इसकी। बीच में जब स्टॉक 1370 पे आया था, उस समय इसकी डिलीवरी परसेंटेज थोड़ी कम हुई थी, 30 पे आई थी। बट चूंकि ये ज़्यादा गिरा नहीं, फिर से 1468 पे फिर से लोगों ने इसमें विश्वास दिखाया। 50, अगेन 50 के ऊपर ही बनी हुई है। यहाँ 45% थोड़ी कम हुई है। जैसा ही 1390 थोड़े से लेवल्स कम होते हैं, तो डिलीवरी परसेंटेज में थोड़ी सी गिरावट आती है। देखिए 1370 पे 45%। बट 1-2 नंबर्स को अगर हम छोड़ दें, तो मैक्सिमम ये देखिए 90% यहाँ पे डिलीवरी ली गई है। अराउंड 50,000 शेयर्स उठाए गए हैं, देखिए तो फ्रेंड्स। सो 91%। यहाँ बीच में 2 नंबर हम देख रहे हैं 30 के करीब, अराउंड 1350 पे उस समय स्टॉक गया था। और उसके बाद अगेन 50, 60%, 66%, 59, 60 और 44%। सो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कि लोग इस स्टॉक में खासा विश्वास दिखा रहे हैं, डिलीवरी इसकी उठा रहे हैं। मैक्सिमम डिलीवरी इसकी 50% से ऊपर है, तो जो कि एक अच्छा संकेत है। सो मुझे लगता है कि आप इस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं। अगर गिरावट मिले तो और खरीदें। आइए हम आरती सर्फैक्टेंट्स की टेक्निकल एनालिसिस पे थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। ये देखिए, इसका लंबी अवधि का चार्ट है, डेली अवधि का। तो देखिए स्टॉक ने ऊपर ही ऊपर की तरफ मूव किया है, और जो ब्लू लाइन है ये इसकी 50 डे मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये इस पर अभी सपोर्ट ले रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत है। RSI की बात करें तो अभी 54.17 के लेवल पे है, जो कि खासा मजबूत स्थिति में लग रहा है। MACD की भी बात करें, MACD चार्ट की, तो MACD पे भी अगर हम देखें तो 2 हरे हिस्टोग्राम बने हैं, जो कि बुलिश क्रॉसओवर बढ़ने के संकेत मिलते हैं। MFI की बात करें तो 52 पे है, जो कि एक हेल्थी साइन है। मोमेंटम की बात करें तो कई दिनों से कांस्टेंट मोमेंटम -92 चल रहा है। चलिए अब हम इसके वॉल्यूम्स पे ज़रा नज़र डाल लेते हैं। तो अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो शुरुआत में जो एक वॉल्यूम हमें बहुत बड़ा वॉल्यूम बार मिला था, वैसा ही वॉल्यूम बार हमें यहाँ मिला है। अगर आप ध्यान से देखें, ये देखिए 750K, यानी कि
7,50,000 शेयर इसके उठाए गए हैं अराउंड 5 मई, यानी 27 मई को 5 लाख शेयर इसके उठाए गए हैं। इसके अलावा हम इसकी डिलीवरी परसेंटेज पे भी ध्यान देंगे। सो यहाँ से फ्रेंड्स मेरी सलाह रहेगी कि ये स्टॉक 1300 या 1350 के लेवल पे आप इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा फ्यूचर में, और ये क्विक समय में भी आपको काफ़ी अच्छा बढ़िया रिटर्न आपको दे सकता है। अगर हम इसकी 1 महीने की बात करें तो वॉल्यूम्स काफ़ी कांस्टेंट चल रहे हैं काफ़ी दिनों से। ये देखिए यहाँ बीच में जो ये बड़ा बार आया था 7.5 लाख शेयर्स का अराउंड 0.75 मिलियन, सो उसके बाद जो है वॉल्यूम्स में खासा कमी आई है और इसीलिए स्टॉक कंसोलिडेशन कर रहा है, काफ़ी 1-2 महीने से कंसोलिडेशन कर रहा है। चलिए फ्रेंड्स अब हम इसके दूसरे पैरामीटर्स भी देख लेते हैं। आइए फ्रेंड्स, अगली जो मेरी पिक है वो है दीपक नाइट्राइट 1907। पिछले ट्रेडिंग सेशन में ये 1950 से 1907 गिरा है बिकॉज ग्लोबल संकेत बहुत कमजोर थे, अमेरिका के बाजार 1% 2% डाउन थे। तो आइए हम देखते हैं इसकी इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट। इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है, रिटर्न नाउ फ्रेंड्स इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होने का कारण यही है कि स्टॉक ने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स दिए, रिटर्न्स अच्छे हैं। डिविडेंड के लिए हम इस स्टॉक को नहीं देख रहे हैं। एंट्री पॉइंट अच्छा है क्योंकि स्टॉक अभी ओवरबॉट जोन में नहीं गया है। ओके, रेड फ्लैग्स, कोई रेड फ्लैग्स नहीं है, ठीक है। नाउ हम इसका ओवरव्यू पे एक बार ध्यान दे लेते हैं। ये देखिए, अगर हम अभी इसके पिछले दिन के चार्ट पे ध्यान दे लें तो स्टॉक कई दिनों से 1950 इस रेंज में घूम रहा था। उसके बाद स्टॉक में गिरावट आई ग्लोबल संकेतों की वजह से, और लेकिन देखिए स्टॉक ने अपने आप को 1890 इस सपोर्ट पे अपने आप को संभाला है, और उसके बाद ये इसमें बाइंग इंटरेस्ट बना रहा है 1907 1920 इस लेवल से। अगर हम एक वीक का चार्ट देखें तो ये देखिए कई दिनों से 1950 के उस पे चल रहा था और अभी इसने गिरावट के बाद भी ये संभला है फिर से। तो ये संभलना दिखाता है कि लोगों का इंटरेस्ट इस स्टॉक में बना हुआ है, जो कि हम कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शन के एनालिसिस पे जब देखेंगे तो हमें यही चीज निकल के बाहर आने वाली है कि ये स्टॉक भाई गिरने वाला नहीं है, ये ऊपर ही जाने वाला है। अगर हम इसके 1 साल के रिटर्न पे ध्यान डालें तो देखिए शानदार 256 यानी ऑलमोस्ट 3 गुना रिटर्न्स दिए हैं, और 5 साल पे ध्यान डालें तो 1800% अनबिलीवेबल रिटर्न्स। ओके, नाउ अभी हम इसके फाइनेंशियल्स पे ध्यान दे लेते हैं। ग्रोथ व्यू पे हम देखेंगे, देखिए रेवेन्यू ग्रोथ पिछले 28.64% रही है, इंडस्ट्री की केवल 9% रही है, और इंडस्ट्री की नेट इनकम इसकी रही है 86%, जबकि इंडस्ट्री की 30, यानी इंडस्ट्री से काफी ओवर परफॉर्मेंस इस स्टॉक ने प्रदान की है। सो अगर हम देखें इसका पिछला कुछ सालों का प्रदर्शन, अगर देखें 800 करोड़ से सेल्स, खैर सेल्स पे हम इतना ध्यान नहीं देते, लेट अस कम डायरेक्टली टू प्रॉफिट्स। ओके, तो प्रॉफिट्स देखें तो 23 करोड़, जहाँ पे 800 करोड़ की सेल थी वहाँ 23 करोड़ के प्रॉफिट हुए थे, और उसके बाद 60% का इजाफा होगा, 60% में फिर एक और परसेंट, फिर उसमें 30, यानी कि स्टॉक ने यहाँ पे अपने ऑलमोस्ट 100% का इजाफा अब तक 2014 तक हो चुका था स्टॉक के प्रॉफिट में। उसके बाद देखिए फिर से 30 और 50, यानी ये 200% हो गया। 200% के बाद मामूली सी गिरावट 17%, उसके बाद 140, ये देखिए हैरान कर देने वाले प्रॉफिट्स, उसके बाद 200%, यानी कि पहले 200% और अभी 350, यानी 550% प्रॉफिट, और उसके बाद अभी 29%, यानी कि ये 550 में और 29%। इसको मैं खराब नहीं कहूंगा फ्रेंड, इसको मैं अच्छा ही कहूंगा क्योंकि ये इसके ऊपर है और 29%। तो कंपनी ने क्या अपना प्रॉफिट बना के रखा हुआ है। अभी हम आइए क्वार्टरली रिजल्ट्स भी ध्यान दे लेते हैं। जो लोग अगर शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि 15 से 20% के प्रॉफिट जरूर आपको निकाल के देगा। अगर हम देखें इसमें, इसमें दिसंबर 2018 130% के प्रॉफिट हुए हैं एक ही क्वार्टर में, देखिए उसके ऊपर और 40%,
14, 4, 9, फिर मामूली गिरावट आई, ठीक है। 40% का लॉस हुआ था इस क्वार्टर में। आई थिंक ये कोविड वाला हमारा क्वार्टर था, इसलिए 40%। उसके बाद स्टॉक ने रिकवरी की, ठीक है। यहाँ पे 40% पे 70% यानी 30% और प्रॉफिट दिया हमको। उस 30 पे इसने और 50% हो गए, अभी 50 के बाद 80% हो गया। देखिए, सो फाइनेंशियल्स बेहतरीन है कंपनी के। ओके, आइए अब हम इसके पीयर परफॉर्मेंस पे भी थोड़ा ध्यान ले रहे थे। तो अगर हम देखें पीयर परफॉर्मेंस भी, इसका पीई जो चल रहा है अभी 33 का चल रहा है, जबकि बाकी सुमिटोमो केमिकल्स और 95। तो पीई के मामले में स्टॉक कंफर्टेबली प्लेस्ड है। होल्डिंग्स पे भी अगर ध्यान दें तो होल्डिंग्स अगर हम देखें 45% है। कोई प्लेजिंग मुझे नहीं लगता प्लेजिंग है इसमें, या प्लेजिंग नहीं है। 40 कांस्टेंट परसेंटेज प्रमोटर्स की इसमें बनी हुई है। म्यूचुअल फंड्स का देखिए 10% है, जो कि इन्होंने अभी कम हो गई थी बिकॉज यहाँ पे शायद स्टॉक थोड़ा गिरा होगा, और उसके बाद फिर से म्यूचुअल फंड्स का इसमें विश्वास है, सो इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। डीआईएस की बात करें तो लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं। एफआईआईस की बात करें तो एफआईआईस ने भी होल्डिंग अपनी बढ़ाई थी, उसके बाद शायद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करी होगी, और अभी 11.8% इन्होंने अपनी बढ़ा रखी है। रिटेल निवेशक हमारे जैसे जिनकी अभी इन्होंने भी थोड़ी सी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। चलिए अब हम इसके चार्ट पे आ जाते हैं। अगर हम इसका चार्ट, जैसे कि मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि इसमें ये परफेक्ट यू पैटर्न बना है, और ये सब ऊपर नीचे अगर हम इसके सपोर्ट देखें तो 1980 पे इसका रेसिस्टेंस है, और 1940 पे एक सपोर्ट है, और उसके बाद 1880, जो कि 1880 पे ही ये गिरा था, और उसके बाद इसने रिबाउंड लिया है 1910 पे। सो सपोर्ट बने हुए हैं। लॉन्ग टर्म में भी अगर हम देखें तो इसने अपना हायर हाइस हायर लोस का पैटर्न बरकरार रखा हुआ है। सो फ्रेंड्स, अब हम इसके जो परसेंटेज डिलीवरी है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। परसेंटेज डिलीवरी देखिए, जो ये ऑरेंज आपको लाइन दिख रही है, ये परसेंटेज डिलीवरी के है, और टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी ब्लू में है। तो इसमें मेरा जो पॉइंट है, मेरा ये पॉइंट है पिछले 3 महीने का डाटा है, 22 अप्रैल से लेके 19 जुलाई तक का, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो टोटल, पहले मैं डिलीवरी पे आऊंगा। डिलीवरी आप देखें तो डिलीवरी इसकी खासा 20% के करीब रही है, 20 से 30%, यानी कि आप कहेंगे कि भाई डिलीवरी तो उतनी अच्छी नहीं है। सो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली इसमें ट्रेडिंग ज्यादा हो रही है। ओके, सो 20 से 30% के, कभी कभी ये 50% को छूता है, 50-40 को, अदरवाइज इसमें 20 से 30% की एक डिलीवरी बनी हुई है। नाउ अच्छी बात क्या है? अच्छी बात मैं आपको दिखाता हूँ, वो है आप टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी अगर देखोगे, सो शेयर 5 से 50 लाख के बीच में शेयर की डेली ट्रेडेड क्वांटिटी है। मोस्टली इसकी 15 लाख शेयर, देखिए 15 लाख शेयर एक स्टॉक के ट्रेड होना एक दिन में एक बहुत अच्छा वॉल्यूम है मुझे लगता है। और ये वॉल्यूम देखिए बार बार उछाल लेने की कोशिश करता है, और जब ये वॉल्यूम बरकरार रहेगा तब इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें बढ़त की संभावना है। सो टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो 25 से लेके 40 लाख के बीच में जो ये ब्लू लाइन है आप देख रहे हैं, ये बार बार 20 से 30 के बीच में आ जाती है, उसके बाद बीच में इसमें वॉल्यूम में उछाल आता है। सो 50 लाख शेयर 40 लाख शेयर ट्रेड होना ये बहुत ही अच्छे संकेत है प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। सो फ्रेंड्स, इसमें मेरी सलाह रहेगी कि आप लोग इसमें बने रहिए, गिरावट पे खरीदते रहिए, ये शेयर पक्का उछाल मारे। आइए फ्रेंड्स, अब हम दीपक नाइट्राइट की टेक्निकल एनालिसिस पे थोड़ा ध्यान दे देते हैं। अगर हम देखें, ये इसकी लंबी अवधि 1 साल का चार्ट है, डेली कैंडल पे मैं बात कर रहा हूँ। ये 200 डेज मूविंग एवरेज है, और ये 50 डेज लाइट ब्लू में 50 डेज मूविंग एवरेज है। तो अगर हम देखें 50 डेज मूविंग एवरेज इसका 1817 दिखा रहा है, जबकि प्राइस अभी 1907 है, यानी कि स्टॉक 50 डेज मूविंग एवरेज पे यहाँ पे इसने सपोर्ट लेके स्टॉक ने वापस अप मूव दिया था। अगर हम ज़रा जूम करके देखें तो स्टॉक ने यहाँ पे बेहतरीन यू फॉर्मेशन बनाया, जिसके बाद मुझे लगता है कि ये स्टॉक पक्का ऊपर जाएगा, और इसके लक्ष्य 2152 के करीब निकल के आ रहे हैं। अगर आप ध्यान दें, पिछले ट्रेडिंग सेशन में ग्लोबल मार्केट्स गिरे हुए थे, और उसकी वजह से ही हमें एक खासी गिरावट इसमें 950 से
907 पे देखने के लिए मिली थी। अगर हम MACD चार्ट की बात करें तो फिलहाल बेयरिश क्रॉसओवर लगातार कम होने के संकेत मिल रहे हैं। वॉल्यूम्स भी कम हो रहे हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं, तो गिरावट है वो थमेगी। अगर MFI पे देखें तो 77 ओवरबॉट जोन में है, RSI लेकिन अभी भी 55 पे है, तो स्टॉक में ऊपर जाने का अभी भी स्कोप है। मोमेंटम बरकरार है। देखिए फ्रेंड्स, थ्रू आउट अगर हम देखें इसका मोमेंटम जो है 130 132 पे इसका मोमेंटम बरकरार है। नाउ मुझे क्यों लगता है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, इसका एक कारण ये है कि इसके अगर हम ऑप्शन चेन पे अगर हम ज़रा ध्यान दें तो आप देखेंगे कि जो अगस्त का कॉल ऑप्शन है 1960 प्राइस का, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो 19% उसके प्रीमियम में कमी आई है। ठीक है, यानी कि 1960 के ऊपर जाएगा, उसमें 19% कमी आई है। लेकिन अगर हम देखें 1960 के नीचे, क्या ये स्टॉक 1960 के नीचे जाएगा तो उसके प्रीमियम में हम देखें तो 50% की कमी आई, यानी कि लोगों को लगता है कि ये स्टॉक ऊपर की दिशा पकड़ेगा। दूसरा, अगर हम देखें अगस्त 2000, क्या स्टॉक 2000 के नीचे रहेगा, तो उसके प्रीमियम में भी 46% की गिरावट है। यानी कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। अगर फ्यूचर्स की बात करें तो अगस्त का फ्यूचर इसका 1917 पे ट्रेड कर रहा है। नाउ प्राइस, इसका प्राइस फ्यूचर को बिल्डअप करता है या फ्यूचर से इसका प्राइस, दोनों जुड़े हुए हैं, तो इसके बारे में अभी मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। दूसरा, अगर हम इसका जुलाई सितंबर, अगर हम देखें कि सितंबर में, अगर आप देखें सितंबर में 2000 के नीचे प्राइस रहेगा, तो उसमें लोगों का जो प्रीमियम है, प्रीमियम प्राइस 231, वो 35% डाउन हुआ है। यानी कि लोगों का मानना है कि सितंबर में 2000 के ऊपर जा सकता है। ठीक है, अगर 2000 के ऊपर का अगर हम देखें कॉल ऑप्शन, तो उसमें खासी बिल्डअप हुआ है। अगर आप देखें 28% प्रीमियम में बिल्डअप हुआ है, जो ये दर्शाता है कि लोगों का विश्वास है कि 2000 में सितंबर में ऊपर जाने का इसका चांस है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि इस शेयर में हमें बने रहने की ज़रूरत है, और ये आज नहीं तो कल ये पक्का अपने 2150 का जो टारगेट है उसे तोड़ता हुआ निकल जाएगा।